सारी दुनिया जो है वो अरब-इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से इसको मिडल ईस्ट का पुकार रही है। इंडिया जो है वो इसको मिडल ईस्ट नहीं कह रहा, वो इसको वेस्ट एशिया कह रहा है। उनको निकलना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर नहीं जाना चाहते तो उनको पकड़ के उनकी खातिर तवाज़ा करके उनको भेजना चाहिए। हो गया। इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं, 30-40 साल से लीगल वे में रह रहे हैं, उन्हें तो कम से कम डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको पाकिस्तान अगर इसको मिडल ईस्ट कहता है तो पाकिस्तान मिडल ईस्ट को अमेरिका की नज़र से देख रहा है। बट इंडिया इज लुकिंग एट इट फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई थिंक रिक्वायरमेंट के बाद उन्होंने कहा जी रजिस्ट्री लेके आए 78 की, मैं 1978 जी मैं 74 की लेके आया, फिर उन्होंने कहा 78 का वाल साहब का आईडी कार्ड लेके आए। अगर आप इसको मुस्लिम वर्ल्ड कहेंगे तो इसराइल एक्सक्लूड हो जाता है। So the way to include Israel, Turkey and Iran is to call it something neutral. वो अरब-इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से इसको मिडल ईस्ट का पुकार रही है। इंडिया जो है वो इसको मिडल ईस्ट नहीं कह रहा, वो इसको वेस्ट एशिया कह रहा है। टेक्निकली तो शायद वो ठीक होंगे, बट व्हाई दिस डिफरेंट कॉनोटेशन ऑफ द रीजन? ये जो है इसको आप कैसे देखते हैं? टेक्निकली तो वो ठीक कह रहे होंगे अपने जहाँ पे वो मौजूद हैं, लेकिन कॉलिंग इट अ वेस्ट एशिया रादर देन अ मिडल ईस्ट, थोड़ा-सा मैं भी लर्निंग चाहता हूँ, करना चाहता हूँ और मैं जानना ज़ाहिर बात है हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते होंगे दैट व्हाई इंडियन फॉरेन ऑफिस इज़ सेइंग इट सो। अगर आप प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिडल ईस्टर्न स्टडीज डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा, आपको नियर ईस्टर्न स्टडीज डिपार्टमेंट मिलेगा। तो बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में नियर ईस्टर्न स्टडीज़ कहते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जो वो डिपार्टमेंट फाउंड किए थे वो इंग्लैंड से आए थे, तो इंग्लैंड उसको नियर ईस्ट कहता है। इंडिया इज बीइंग, जैसा ईस्ट एशिया कहता है वैसा वेस्ट एशिया कहता है। इंडिया हैज कॉन्स्टेंटली सेड, बट इट टेल्स यू, ये बहुत ज़माने से कर रहा है इंडिया, बट इट ऑल्सो टेल्स यू कि अनलाइक से पाकिस्तान अगर इसको मिडल ईस्ट कहता है तो पाकिस्तान मिडल ईस्ट को अमेरिका की नज़र से देख रहा है। बट इंडिया इज लुकिंग एट इट फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि इंडिया ने बहुत ही जल्दी रियलाइज किया कि भाई हम दुनिया के सेंटर है। तो अगर हम दुनिया को देखेंगे तो फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट के वॉशिंगटन पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये पता नहीं मिडल ईस्ट का लफ्ज कैसा मशहूर हुआ है, बाद लोग कहते हैं कि शायद ये हेनरी किसिंजर का आइडिया था, क्योंकि अगर आप इसको अरब वर्ल्ड कहते हैं, अगर आप इसको अरब वर्ल्ड करेंगे तो फिर ईरान और तुर्की वगैरह इसमें एक्सक्लूड हो जाते हैं। अगर आप इसको मुस्लिम वर्ल्ड कहेंगे तो इसराइल एक्सक्लूड हो जाता है। So the way to include Israel, Turkey and Iran is to call it something neutral. या तो उसे कहिए कि क्या कहते हैं वो परेशानी की पुड़िया या मिडल ईस्ट कहिए, इट इज लाइक अ पंडोरास बॉक्स। तो उसका नाम मिडल ईस्ट फ्रॉम अ यूएस पॉइंट ऑफ व्यू हो गया है। जैसा अब हम जब फार ईस्ट कहते हैं, तो अगर आप इंडोनेशिया में बैठ के अगर आप अपने ही खित्ते को फार ईस्ट कहने लगे तो दैट मींस यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम अ यूएस पॉइंट ऑफ व्यू। यूएस के लिए वो फार ईस्ट है। अलबत्ता टर्म्स लाइक साउथ एशिया और ईस्ट एशिया दे आर न्यूट्रल टर्म्स, मतलब कोई भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए यूएस में उसे मिडल ईस्ट कहते हैं, बिकॉज इट इज फ्रॉम अ वाशिंगटन पर्सपेक्टिव। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, यही मैं थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग भी चाहता था, और क्योंकि डिफरेंट जार्गन्स बोले जा रहे थे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से ट्विटर्स पे और इस तरह, तो मैंने कहा एक ये जब भी मेरी जब इंडियन रिटायर्ड डिप्लोमेट्स के साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन होती है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं मिडल ईस्ट कहता हूँ, वेस्ट एशिया कहते हैं, बैक एंड फोर्थ चलते रहता है। मैं दैट्स व्हाई मैं चाह रहा था कि हम Yeah. एक इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर से ही इस पे बात करें। बाकी तो दाएँ-बाएँ तो बड़े लोग मार रहे होंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इट फ्रॉम प्योरली थ्योरेटिकल एंड टेक्निकल पर्सपेक्टिव इज बट इट इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये और कोई दूसरी कंट्री यूज नहीं करता इस तरह के फ्रेज। इवन रशिया मिडल ईस्ट कहता है या जब इंग्लिश में बात करते हैं ना, तो इवन द रशियंस आर लुकिंग एट द मिडल ईस्ट फ्रॉम द वांटेज पॉइंट ऑफ द यूएस। तो इट टेल्स यू कि इंडिया में काफी इंटरेस्टिंग है फॉरेन पॉलिसी के जो लोग हैं ना, दे आर लाइक कुछ है, देयर समथिंग डिफरेंट। यू आर राइट, दे आर थिंकिंग डिफरेंट, और मुझे मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उनका जो फॉरेन ऑफिस है बड़ा कॉन्फिडेंट जो है वो काम कर रहा है, और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो पीएम ऑफिस में या बाकी जगहों पे उनकी बात को काफ़ी ज़्यादा वज़न दिया जा रहा है। उनको निकलना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर नहीं जाना चाहते तो उनको पकड़ के उनकी खातिर तवाज़ा करके उनको भेजना चाहिए।
हो गया। इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं, 30-40 साल से लीगल वे में रह रहे हैं, उन्हें तो कम से कम डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पे जो मार्केटें हैं, यहाँ पे जो अभी इस टाइम जो पश्तून कम्युनिटी है या अफगान कम्युनिटी है, परेशान नजर आ रही है कि भाई कोई आएगा, कोई अदारा आके भाई चलो आप वापस, आप अभी क्यों नहीं गए, या ओपनली काम कर रहे हैं, इजी माहौल में है। इसमें तो ये कि आपने भी देखो अक्सरियत काफ़ी लोग यहाँ से चले गए हैं, लेकिन आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, बड़े से बड़ा जो ताजर भी है ना वो पठान बरादरी से है, पठान है। अभी इस टाइम आप किसी मार्केट में भी चले जाओ ना, आपको उस मार्केट में ऐसा होगा कि पता नहीं वो फिल्म में नहीं होता कातिया आ गया, वो हाल हुआ है, खामोशी सन्नाटा पड़ा हुआ है, परेशानी बनी है कि भाई हमें ना वापस भेज दें। बिल्कुल परेशानी का आलम है। उसके साथ साथ जो बिजनेस है, कारोबार है, उसमें भी बहुत सा फर्क, यानी काफी फर्क पड़ गया, यानी फर्क पड़ा है। बहुत पश्तून अगर कम्युनिटी की बात करें, आपकी भी लैंग्वेज से ये लग रहा है आप भी पठान या पश्तून हैं, आप बता सकते हैं अगर हैं तो क्या आपको लगता है कि आईडी कार्ड बनाने जाएं या किसी इदारे में जाएं तो इजीली काम हो जाता है, या पहले ये कहा जाता है कि भाई आप अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैं पठान बरादरी से बिलोंग करता हूँ। मैं जो आजकल सिचुएशन चल रही है आप कहें कि भाई नहीं, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ। ये मैं तकरीबन 15 दिन पहले गया हूँ, 15 से 20 दिन पहले अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए गया हूँ। तो मैं जैसे ही एंटर होने लगा, उन्होंने आगे गेट कीपर खड़ा हुआ था, कहते मैं कहा जी मैं मालूमात इंक्वायरी लेनी, जो रिक्वायरमेंट है मैं उनसे पूछ लूँ, फिर उसके बाद मैं अगले दिन आया। उन्होंने कहा जी मैं आपको बताता हूँ, यानी गेट कीपर, उसने कहा अपना कार्ड देखो, उस पे ऊपर लिखा हुआ था खान। उसने कहा नहीं भैया आप जाएं, आपका नहीं बनना। उसने ये कहा, ये अल्फाज जब कहा, मैं बड़ा डिसहार्ड हूँ कि यार मैं किस मुल्क में रहता हूँ। तो फिर उसके बाद मैं इंतजार करता रहा, तो आप इन्फॉर्मेशन लेने गए हैं ना, वही ये ना इन्फॉर्मेशन यही। लेकिन उसके बावजूद उसने मुझे जाना नहीं दिया। फिर जब 3 बजे का टाइम, 3 बजे के बाद जब वो क्लोजिंग हो जाए तो फारिग हो, उसके बाद जो है ना आप जो भी रिक्वायरमेंट है मालूमात के लिए आप जा सकते हैं। बेसिक तो पहले होना चाहिए, फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में होना चाहिए, लेकिन ना उसके बाद में 3 बजे के बाद गया तो उन्होंने कहा ये रिक्वायरमेंट के बाद उन्होंने कहा जी रजिस्ट्री लेके आए 78 की। मैं 1978 जी मैं 74 की लेके आया हूँ। फिर उन्होंने कहा 78 का वालिद साहब का आईडी कार्ड लेके आया।